बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त ढिलाई बरतने पर पुलिस को लगाई फटकार। पूछे 13 अगस्त का मामला, फिर 16 अगस्त को क्यों दर्ज हुई एफआईआर। बदलापुर यौन शोषण केस में हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। पीड़िता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में देरी और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर भी पुलिस को फटकार। हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलता। बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी बदलापुर कांड पर, कहा जब तक पब्लिक सड़क पर नहीं आती तब तक आप लोग कुछ नहीं करते। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी मांगी। बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन, जांच के लिए स्कूल पहुंची ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम। बदलापुर में क्राइम ब्रांच ने स्कूल कैंपस के अंदर की छानबीन, टीम ने स्कूल के सीसीटीवी और डीवीआर किए कलेक्ट। बदलापुर स्कूल मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के घर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में लगी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश, अब स्कूल के परिसर में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। बदलापुर घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सजा ऐसी हो कि लोगों को कुछ भी ऐसा करने में भय पैदा हो। कोलकाता कांड को लेकर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा अपने काम पर लौटे डॉक्टर जो ड्यूटी पर नहीं लौटे वो गैर हाजिर माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून अपने हिसाब से काम करेगा, केस पर बनाई गई कमेटी सारे पक्ष सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड की जांच रिपोर्ट से जताया संतोष। डॉक्टर्स के वकील ने कहा प्रशासन और अस्पताल धमका रहा है। सुनवाई में सीजीआई ने पूछा कि आरोपी का मेडिकल टेस्ट हुआ। सीबीआई ने कहा हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। सीबीआई ने 5वें दिन शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। डॉक्टर्स के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कहा आपने घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया। सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा सीबीआई और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में अंतर क्यों, 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया, अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट तरुण ज्योति का दावा, कोलकाता पुलिस गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए, कहा पुलिस क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। सुनवाई के पहले कोलकाता पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट मांगी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, हाई कोर्ट में दिए कोलकाता पुलिस के हलफनामे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कोलकाता पुलिस के हलफनामे के मुताबिक 9 अगस्त को सुबह 10:10 तक बेहोशी की हालत में थी पीड़िता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रात 3 से 4 बजे के बीच मौत की पुष्टि हुई थी। कोलकाता कांड पर देश भर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन के कारण मरीजों की बड़ी दिक्कतें, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जांच के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर बोले आरएमएल के निदेशक, समस्याएं काफी ज्यादा, दूर दूर से आते हैं मरीज। मैंने खुद भी पत्र जारी करके आंदोलन को बंद करने की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी ने किया उन्हें संबोधित, कहा जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं। कश्मीर में बोले राहुल गांधी, देश में कई केंद्रीय शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इतिहास में पहली बार जेएंडके को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी, आत्मविश्वास और निडरता से काम करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए। कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, राहुल गांधी का रिश्ता जम्मू कश्मीर से, चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सवाल, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प के बारे में देश को बताएं राहुल और सोनिया। कांग्रेस पार्टी का 370 पर अपना रुख भी साफ होना चाहिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को बताया एक्सपायर्ड, बोले देश में आतंकवाद को शरण में देने वाले पहले आतंकवाद पर अपना रुख साफ करें। श्रीनगर में कांग्रेस की बैठक को लेकर कड़ी सुरक्षा, कांग्रेस की अहम बैठक के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद, केवल कांग्रेस की मीटिंग करेंगे दोनों नेता। राहुल गांधी के दौरे पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, चुनाव घोषित होने के पहले ही तय था शीर्ष नेताओं का दौरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हमारी बात हुई। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक, सीएम योगी ने अध्यक्षता की। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा, 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की रुक सकती है सैलरी। यूपी में सरकारी कर्मियों को चल अचल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा, 31 अगस्त तक देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। अब तक सिर्फ 26% कर्मचारियों ने दिया है संपत्ति का ब्यौरा। एमपीएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए शरद गुट के नेता रोहित पवार, कहा 20 अगस्त से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं छात्र। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली न्याय यात्रा, राजकोट, मोरबी, सूरत और वडोदरा में हुई घटनाओं के लिए निकाली यात्रा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा हमारी पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा जाने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा हिम्मत नहीं जुटा पाए, जेल जाने से वो डरते हैं।
अभिनेता विजय अपनी पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह को जारी करते नजर आए। चेन्नई में तमिलगा वेट्री कजगम पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान जारी किया चुनाव चिन्ह। पोलैंड में पीएम मोदी का संबोधन आतंकवाद को विश्व के लिए बड़ी चुनौती बताया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालमेल से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पीएम ने कहा, शांति और स्थिरता का भारत हमेशा समर्थक रहा है। पीएम मोदी ने वार्सा में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती, युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता है। पोलैंड के वार्सा में चांसलरी पहुंचे पीएम मोदी। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने किया स्वागत। पोलैंड में पीएम का हुआ है औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा पर कोई भारतीय पीएम पहुंचा है। टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद इलाके में भारी नुकसान। सीएम धामी बोले, जिलाधिकारी और आयुक्त मदद के लिए मौजूद। प्रभावित परिवारों की हर मदद की जाएगी। त्रिपुरा में बाढ़ से बुरा हाल। सीएम माणिक साहा जलभराव के बीच चलकर अपने ऑफिस पहुंचे। प्रयागराज के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव, इलाके में बढ़ी लोगों की दिक्कतें। यूपी के गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट आई।